नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी के लिए। आप सभी की भारी डिमांड पर आप सभी लोग जो है मुझे 2 दिन से मैसेज कर रहे थे हर जगह कि सर आप अपनी संभावित कट ऑफ कब बताने वाले हैं। मैंने आप सभी को कहा था कि साथियों मैं कट ऑफ बताने से बहुत विशेष बचता हूं, क्योंकि साथियों आप सब लोग जानते हैं कि कट ऑफ संभावित होती है ना। तो होता क्या है कि जो हम बताते हैं उसके आसपास कट ऑफ आ जाती है, तो है ना, चारों तरफ वाह वाह होती है, प्रशंसा होती है खूब, है ना, गुरुजी की तारीफ की जाती है। और थोड़ा सा संभावित कट ऑफ से मामला ऊपर नीचे हो जाता है तो गुरुजी को भर भर गालियां पड़ती है, नेगेटिव कमेंट आप सभी के द्वारा किया जाता है। इसलिए धीरे धीरे मैंने कट ऑफ बताना कम कर दिया। लेकिन आप सभी की डिमांड और सभी सब जगह मैसेज करने पर मैंने कहा चलो फिर फाइनली बात कर लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन साथियों कट ऑफ बताने से ज़्यादा जरूरी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर कि अब आगे की तैयारी क्या करें, आगे किसकी तैयारी करें, क्या रणनीति हो, है ना। ये एग्जाम दे चुके, आपका इनपुट इसमें जा चुका, अब आउटपुट आएगा जो भी ऊपर वाले के हवाले, है ना, छोड़ दीजिए। आप सभी ने आंसर की भी मोटा मोटा देख लिया है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जो मेन आंसर की आएगी उससे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको अपना लेवल अपना जो स्तर है ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चल गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो हुआ है ना उससे थोड़ा सीख लेकर, जो हुआ मतलब पेपर दे दिया है, पेपर में कहाँ सिली मिस्टेक रही, पेपर में कौन सा पोर्शन कमजोर रहा, कौन सी आपको आपने गलतियां की है, वो गलतियां आने वाले एग्जाम में आपको नहीं दोहराना है। आगे की क्या संभावनाएं हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, बेस्ट संभावनाएं क्या हो सकती है, उसके ऊपर आपके द्वारा फोकस किया जाना चाहिए। तो साथियों पहले थोड़ा सा आपको मन खुश करने के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। बाकी मेन जो मुद्दा है यक्स पर्सन की आगे किसकी तैयारी करें उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा हमें तुलनात्मक देखना चाहिए। सन 2022 में आप सब लोग जानते हैं अच्छी वैकेंसी अभी के बराबर 2022 में पेपर हुआ था, उसके बाद में पेपर 2026 में हुआ है। वो 2022 में जो पद थे 128 थे, 2026 में पद 136 है, ऑलमोस्ट बराबर है। अब जो संभावित 500 पद आए हैं, है ना, 99% चांसेस है कि वो इसी के साथ जुड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पद आपके बढ़ सकते हैं ना, और बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि जो सरकार का जो अंदर से चीज आई है आप सबने देखी है वायरल, उसमें लिखा है कि 500 पद जोड़ने की अव्यवस्था हमने भेज दी है। तो ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो वो नई वैकेंसी भी आने के चांसेस थे, लेकिन वो इसी के साथ सम्मिलित हो गई। अब बात रहती है साथियों 2022 में आप सभी ने, है ना, आप सभी ने 2022 की कट ऑफ देखी है। तो 2022 का जो पेपर था साथियों लैब असिस्टेंट भूगोल का पेपर सबसे पहले आसान था, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा है ना, पेपर का स्तर कैसा है उससे कट ऑफ बहुत अधिक निर्धारित होती है ना। दूसरा देखा जाता है कंपटीशन कितना है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2022 का स्तर, पेपर का स्तर देखें तो ये पेपर जो है थोड़ा आसान था, कंपेरेटिव वन लाइनर था, आसान था, ठीक है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर कंपेरेटिव कम थी, इतने अधिक विद्यार्थी जागरूक नहीं थे, है ना, इतने अधिक विद्यार्थी जागरूक नहीं थे, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी टाइप की बड़ी भर्तियां विशेषकर भूगोल विषय में कोई हुई नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर इसकी कट ऑफ जो है, फिर भी कट ऑफ अच्छी गई है ना, फिर भी कट ऑफ हाई गई। अभी हम देखेंगे क्या रही। तो 2022 का मोटा मोटा ये सिनेरियो था, ठीक है। अब 2000 जब हम यहाँ पर आते हैं 26 में, तो साथियों यहाँ पर सिनेरियो जस्ट उल्टा हो चुका है। सीट ऑलमोस्ट वही है ना, लेकिन यहाँ पर पेपर का लेवल देखें, हम पेपर का स्तर देखें तो पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है ना, पेपर का स्तर हाई हो चुका है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत अधिक हाई हो चुका है। विद्यार्थी यहाँ पर कम तैयारी करने वाले थे, यहाँ लाखों विद्यार्थी है, इतनी कम सीट पर लाखों विद्यार्थी हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो है ये सिनेरियो उल्टा हो चुका है। पेपर का स्तर अच्छा आया है, यहाँ सरल था, आसान था, लेकिन यहाँ पर पेपर का जो स्तर है वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल का पेपर है, मॉडरेट टू टफ पेपर है। तो इस प्रकार के पेपर में भी कट ऑफ इसके बराबर रहेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो अधिकांश विद्यार्थी हैं, है ना, वो फर्स्ट ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जिनका लेवल बहुत अच्छा है, गहराई से चीज़ें पढ़ी हुई है, प्लस गहराई से पढ़ने के साथ साथ पेपर अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को समझने की एक समझ अच्छी है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी हो सकता है कि वो सीट लेकर जाएं, है ना। नए विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे लेकिन कम आएंगे, कंपैरेटिव कम आएंगे, जिन्होंने केवल लैब असिस्टेंट की तैयारी करके आगे बढ़े हैं, ऐसे विद्यार्थी काफ़ी कम संख्या में होंगे, सेलेक्ट तो होंगे लेकिन काफ़ी कम होंगे,
ठीक है। और दूसरी बात साथियों, जब ये वैकेंसी आई है ना, इस वैकेंसी में बहुत अधिक जो विद्यार्थी जो है एक्टिव थे, है ना, नोट्स निकाले गए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो गई, कंटेंट आपके लिए आसान हो गया। बार बार आपको बोला गया कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आरएसएस जो अपना है ना, आरएसएस बोर्ड की किताबें पढ़ो जो आपके 11th-12th में चलती है, तो दोनों का कंबाइंड नोट्स भी मैंने आपको दिए, तो चीज़ें बहुत आपके लिए आसान कर दी गई, तो कंपटीशन आसान हो गया। टेस्ट सीरीज, क्लासेस, है ना, ऐसे सैकड़ों जो है टीचर इस वैकेंसी को लेकर पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक्टिव था, कंटेंट अच्छा कंटेंट पढ़ रहा था, अच्छी चीज़ें देख रहा था, उससे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उससे भी प्रतिस्पर्धा का माहौल है ना अधिक बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये नज़रिया देखें, 2026 और 2022 में काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई है, सेम चीज़ें नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर पेपर कठिन होते हुए भी लगभग हम मान सकते हैं कि कट ऑफ इसके आसपास या इससे ऊपर जा सकती है। तो साथियों यहाँ पर एक पोल कराया गया था हमारी टीम के द्वारा अपने टेलीग्राम पर, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम है, यहाँ पर आप सभी से एक पोल करवाया गया कि लेब असिस्टेंट परीक्षा भूगोल में 150 में से कितने % सही हो रहे हैं ताकि कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। तो यहाँ पर देखो साथियों, टोटल जो है 5,541 लोगों ने, 5,541 लोगों ने, ये बहुत बड़ी संख्या है, भूगोल में सर्वे की मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट संख्या है, इतने लोगों ने वोट किया। तो साथियों यहाँ पर देखो, पहला जो अपना स्कोर है 90 से कम जो है, 90 से कम % बनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर 1900 है, ठीक है, तो बड़ी संख्या तो यहीं पर है। फिर यहाँ पर परसेंटेज में कितना है, 34% आ रहा है, 34% आ रहा है, 90 से कम वाले 34% है ना, 90 से 100 के बीच बनने वाले यहाँ पर 26% है, 1418, ठीक है, और 100 से 110 के बीच यहाँ पर साथियों 992 है, 18% है, ठीक है, और चौथा 14% है, 110 से 120 के बीच में, ये 14% है, और यहाँ पर 8% है 120 से ज़्यादा वाले, तो 120 से ज़्यादा वाले यहाँ पर 8% है। अब साथियों ये जो सर्वे है, आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा ये सर्वे सही नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऐसे विद्यार्थियों ने भी है ना अंगुली दबा दी होगी, है ना, जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया हो, तो ये लगभग मतलब सटीकता के आसपास होता है, पूर्ण सत्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इस अनुमान से मोटा मोटा देखें तो साथियों, अगर 8% में मान लीजिए 4% भी जो है 450 लोग हैं ना जिनके 120 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 450 सीटें कितनी है, 135, है ना, ये 8% में से अगर हम आधा भी कर दें कि 4%, 2%, 1% लोगों ने भी अगर 120 से अधिक मार्क्स बन रहे हैं, तो सोच लीजिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। ऊपर से ऊपर तो भीड़ है, हम उसको हटा देते हैं, है ना, जहां संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये जो 8% है इसमें मान लो 450 लोग आ रहे हैं, है ना, 450 में से अगर आधे भी कर ले, उससे आधा भी कर ले, तो भी आपकी सीटें यहाँ पर पूरी हो रही है। प्लस वो सीटें आप सब लोग जानते हैं, है ना, 135 सीट तो कई कैटेगरी वाइज जो है आवंटित होगी, कई सारी चीज़ों में वो बंट जाएगी, है ना, इसलिए यहाँ पर आप सिनेरियो देख रहे हैं। दूसरा, हमने ये एक और सर्वे कराया था, ये शायद हमारा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर सर्वे करवाया गया था, इसमें कम ही लोगों ने वोट किया है ना, 131 लोग जो है 90 से कम है, 55 लोग 120 से अधिक है ना, ये व्हाट्सअप का सर्वे है। एक सर्वे शायद और होगा, ये यूट्यूब का सर्वे है ना, हमने 3 जगह ये यूट्यूब का सर्वे है, तो यूट्यूब पर 3.7 लगभग 3,400 लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर भी सेम वही रेशियो है, 46% 90 से, है ना, 25% 90 से 100 के बीच में, 16% 100 से 110, 110 से अधिक वाले 13% लोग हैं। तो साथियों यहाँ पर इतने ही ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए अब इससे हम मोटा मोटा अनुमान लिए लगा सकते हैं संभावित कट ऑफ का। पहले 2022 की कट ऑफ देख लेते हैं, उससे हमें तुलना करनी है। ये 2026 की अनुमानित कट ऑफ है जो मेरा आइडिया है, ठीक है, ये 2026 की है, और यहाँ पर हम ये 2022 की कट ऑफ देख रहे हैं। जनरल की कट ऑफ 232 रही है, इसका मतलब 116 क्वेश्चन, जनरल की कट ऑफ 232, 116 क्वेश्चन, ठीक है। EWS 112, 116 OBC, 108 SC ST के लिए 106% राइट होने चाहिए। तो इसका पेपर आसान था, कंपटीशन नहीं था, विद्यार्थी इतने तैयार नहीं थे, है ना, फिर भी इतनी अच्छी कट ऑफ गई है, तो सोचो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा बदलने वाला है, ठीक है। पेपर की लेवल को कठिन मानते हुए भी हम यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट कट ऑफ थोड़ा सा या तो इसके आसपास या थोड़ी सी ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि 135 लोग तो है ना जो अच्छी एपी की तैयारी करने वाले, अच्छे JRF स्कॉलर,
मैं कहूँगा कि अच्छे फर्स्ट ग्रेड के तैयारी करने वाले विद्यार्थी या कुछ नए विद्यार्थी जो बहुत अधिक टैलेंटेड हैं, बहुत अधिक मेहनती हैं, वो आराम से यहाँ पर 135 लोग मिल जाएंगे। प्लस कैटेगरी वाइज भी सीटें बढ़ जाती है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जनरल की कट ऑफ देखें तो मेरा जो अनुमान है मोटा मोटा, देखो ये संभावित है ना, ये संभावित है, इसको कोई ठोस मतलब दिल पे नहीं लेना है ना। मैं किसी का इरादा नहीं है कि किसी को दिल पे जो है ठोस पहुंचे कि सर आपने ज़्यादा कट ऑफ बता दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा यही कह रही है कि यहाँ हकीकत यही रह सकती है 116 से 121, है ना। 116 से 121 के बीच आपके परसेंट ठीक है ना। मार्क्स 232 से 242, ठीक है। यहाँ पर कितनी रही थी, 232 रही थी, तो 232 से मैं मैक्सिमम बढ़ेगी तो 242 तक जा सकती है, ठीक है। और ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 110 112 के आसपास आप मान सकते हैं। ओबीसी में 114 से 118% के आसपास आप मान सकते हैं। एससी में, है ना, ओबीसी वैसे जनरल और ओबीसी यहाँ पर एक ही रहेगी, ऑलमोस्ट एक ही रहेगी, 2 एक क्वेश्चन का मैंने ऊपर नीचे किया है, ठीक है, कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। एससी की आप 105 से 110% मान सकते हैं, और एसटी की यहाँ पे 98 से 102 क्वेश्चन या 104 तक आप मान सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटा जो अनुमान मेरा है वो जनरल के हिसाब से है, कैटेगरी वाइज एक आइडिया लगाया बस, ठीक है। तो इसको साथियों देखिएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेरा ये मानना है आप जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस ये कीजिए कि भूगोल में आपने यात्रा स्टार्ट कर दी है तो आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ ठीक है ये है, अगर मान लो इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, है ना, हो सकता है प्लस माइनस 2 कम भी बन रहे हैं, तो इसके आसपास आप मान लीजिएगा कि आप इसमें स्टैंड कर रहे हैं, अच्छा लेवल है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि भूगोल में आपने खूब मेहनत की है, हो सकता है कि इस कट ऑफ के आप आसपास नहीं हो, लेकिन आपके मान लीजिए अगर 100 मैं कहूँगा कि 95 प्लस भी आपके बन रहे हैं, है ना, तो आपका लेवल अच्छा है, भूगोल में आपका लेवल अच्छा है। आप भूगोल में डिजर्व करते हैं अगली शानदार तैयारी के लिए, है ना। जिसके भी 90 95 इसके आसपास बन रहे हैं, आप भूगोल में डिजर्व करते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छी वैकेंसी के लिए। लेकिन वो मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये एनसीईआरटी आधारित तैयारी की शुरुआत थी, अब हमें जीरो से एडवांस लेवल पर भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो साथियों आगे की रणनीति क्या हो थोड़ा उसके ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि आज का यक्स पर्सन यही है ना। फाइनली कट ऑफ तो जो अपना बोर्ड देगा वही मान्य होगा, अपने हिसाब से तो होगा नहीं, ये एक अनुमान है ताकि आप भविष्य की रणनीति तय कर सको, ठीक है। अब किसकी तैयारी करें साथियों, सबसे बड़ा यक्स पर्सन ही यही है ना। अब किसकी तैयारी करें, सबसे बड़ा यक्स पर्सन यही है। तो साथियों यहाँ पर देखो अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, है ना। मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी वो मान रहा हूँ जिसने हाल ही में 12th पास करके ये एग्ज़ाम दिया है, प्लस अभी वो कॉलेज में है, ठीक है, कॉलेज में है, यानी वो फर्स्ट ईयर में कर रहा है, या वो सेकेंड ईयर में है, या वो थर्ड ईयर में आ चुका है, या थर्ड ईयर में आने वाला है, ठीक है। इन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि जैसे आप सब लोग जानते हैं, है ना, सीईटी एग्ज़ाम आने वाला है या आ चुका है या आएगा, ठीक है, आएगा भी, आ चुका नहीं है। तो सीईटी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, प्लस साथ साथ में एक विषय को, है ना, चाहे आप सीईटी की तैयारी करो लेकिन एक विषय को आप साथ में लेकर चलें आपकी कॉलेज के दौरान भी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट, ताकि आप जो है धीरे धीरे उस मतलब टीचिंग लाइन में जो अच्छी पोस्टें हैं, जो सबसे आसान नौकरी है, सबसे अच्छी सैलरी भी है ना, रेपुटेटेड पोस्ट है, वहाँ तक आप जा सके, एक यात्रा आपकी उधर आप बना सके। तो एक विषय को आपको साथ लेकर चलना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, साथ साथ में। जैसे हम कॉलेज में थे तो हमने फर्स्ट ईयर में ठान लिया था कि ज्योग्राफी में अच्छा करना है, तो फर्स्ट ईयर में हमने जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया भूगोल की, भूगोल में जो वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैपिंग जो है इतनी शानदार थी कि हमें कॉलेज में भी चलते फिरते एटलस करते बोलते थे कि चलते फिरते एटलस है, क्योंकि पूरे विश्व की लोकेशन जो है ध्यान में थी अच्छे से। तो इस प्रकार आपको भी किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में शानदार इंटरेस्ट पैदा करना होगा, ठीक है, इसको आप साथ में लेकर चलें, है ना। दूसरा जो है यहाँ पर वो विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएट हैं, है ना, जो जिसकी जस्ट स्नातक का मतलब जिसकी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है या फाइनल ईयर में एग्जाम दे चुका है या दे रहा है या दे चुका है, जस्ट ग्रेजुएशन हुई है। तो साथियों जिसकी भी स्नातक हुई है, मुझे लगता है कि आपको 2 तरफ फोकस करना चाहिए, या तो आपको साथ साथ में, है ना, अच्छे से बीएड करो, है ना, और या साथ साथ में यहाँ पर आप जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड वाला सब्जेक्ट है उसमें एमए करो, ठीक है। 1 साल के गैप से या दोनों साथ साथ भी की जा सकती है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ले लेना, हो सके तो दोनों साथ साथ चलने दो, ठीक है।
और एक एमए प्राइवेट कर लो, बीएड रेगुलर कर लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिग्री एक साथ अब मान्य है। ठीक है, तो ये साथ साथ चलने दो। इसके साथ आपको करना क्या है, एमए भी होती रहेगी, बीएड भी होती रहेगी, लेकिन जो भी आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, जो भी आपका विषय है, जैसे मान लीजिए भूगोल है, तो भूगोल को साथ में, है ना, साथ में भूगोल की तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि आप एमए फर्स्ट ईयर होते ही यहाँ पर नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बीएड और एमए होते ही आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड और नेट, है ना। अभी सेट एग्जाम आने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो विद्यार्थी अभी पीजी में हैं, पीजी फाइनल में हैं, उनके लिए शानदार राजस्थान सेट एग्जाम आने वाला है, उसकी घोषणा हो चुकी है। जल्द ही इसी साल के अंत तक या जनवरी, जो अगला जनवरी आएगा, है ना, उसके फर्स्ट वीक तक या पहले मंथ में हो सकती है। तो राजस्थान सेट एग्जाम भी आने वाला है। तो जो भी बीएड स्नातक के बाद के विद्यार्थी, इस पे फोकस करना है। अब तीसरी कैटेगरी जो है साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हो सकता है ना, जिनको हो सकता है, जिनका बड़ा सपना है, लंबी उनको यात्रा अपने जीवन की, कि 3-4 साल हमें तैयारी करनी है, बढ़िया, अभी जॉब की आवश्यकता नहीं है, हम खूब बड़ा मैराथन दौड़ लगाएंगे, हमें लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष करना है। तो वो अभी आरएस या आईएएस की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ एसआई और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जा सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी वो विद्यार्थी है जो एमए कर चुका है, या एमए प्रीवियस में है, या एमए फाइनल में है, या कहीं ना कहीं बीएड प्रीवियस, बीएड फाइनल वगैरह इस कैटेगरी में है। ठीक है, ये तो स्नातक वाले विद्यार्थी जो इसमें जाएंगे। जो पीजी बीएड कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को कहूंगा कि आप उस स्टेज में हैं जहां बड़ी भर्तियां आपके सामने जल्द ही होगी, या आई हुई है ना, एमए फाइनल ईयर में है तो नेट आपके सामने है, टीचिंग एसोसिएट की भर्ती बड़ी, राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे अधिक सीटों वाली वैकेंसी आपके सामने आई हुई है ना, हालांकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन बड़ी भर्ती है, टारगेट करके एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसके साथ परमानेंट भर्ती भी आएगी। फर्स्ट ग्रेड भी वापस आने वाली है, क्योंकि एग्जाम अभी 15-20 दिन बाद में हो जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड की आगे भर्ती है। तो साथियों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एमए और बीएड के लिए, तो मेरा मानना है कि आपको अपना विषय नेट के लिए, आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है, या आपका आने वाला, अभी तो सेकंड ग्रेड हो ही रहा है, ठीक है, अभी उसको भी टारगेट कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को टारगेट है, सेकंड ग्रेड वालों को मैं भूगोल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, नेट एग्जाम हो गया, नेट के साथ राजस्थान सेट एग्जाम हो गया, प्लस इसके साथ आईयूई टीचिंग एसोसिएट की भर्ती है ना, जो कॉलेज में संविदा भर्ती करेगी। टीचिंग एसोसिएट के साथ आप जो है इन भर्तियों पर फोकस कर सकते हैं, और इन नेट निकलने के बाद जो परमानेंट है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भर्ती है, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इनको टारगेट करने के लिए साथियों, आपका जो विषय है ना, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग होना चाहिए, सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, सब्जेक्ट में शानदार आपकी मास्टरी होनी चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए। तो साथियों, ये चीजें हैं, आप सीईटी से लेकर आईएएस आरएस तक की भी अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। अब ज्यादा संभावनाएं कहाँ हैं सिलेक्शन की? देखो, सीईटी में सबसे अधिक संभावनाएं होती है, क्योंकि संख्या, नंबर ऑफ जो सीट्स है वो यहाँ सीटी के थ्रू होने वाले एग्जाम में ज्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद में जो सीटें आती है वो आपके सब्जेक्ट में आती है ना, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचिंग भर्तियों में आती है ना। नेट और जेआरएफ और सेट एग्जाम, नेट में अगर अच्छी मेहनत कर ली, 6 महीने भूगोल में या जो भी सब्जेक्ट में अच्छे टीचर के साथ आपने मेहनत कर ली, तो 6 महीने में गारंटी के साथ आप जेआरएफ निकाल सकते हैं, है ना। नेट के साथ जेआरएफ 40 से 45 हजार आपको शानदार स्कॉलरशिप मिलती है, और करना कुछ नहीं है, अपने आराम से स्कॉलरशिप उठाते रहो और साथ में शानदार तैयारी करते रहो, है ना। सबसे बेस्ट ये तरीका है। तो साथियों, इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारी अपॉर्चुनिटी है। यात्रा थोड़ी लंबी होगी, ये मत सोच लेना कि 6 महीने बाद में, 4 महीने बाद में सीटी एग्जाम, लेब असिस्टेंट एग्जाम है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, दे के निकल जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, नींव को मजबूत करना पड़ेगा, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट का जो कोर एरिया है उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि इसके लिए तैयार रहना,
मेहनत करने के लिए तैयार रहना। मेहनत वही है 24 घंटे में जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट के लिए सीईटी की मेहनत कर रहा है, उसी 24 घंटे में उतनी ही मेहनत आपको, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उतनी ही मेहनत आपको करनी है। वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे सीईटी वाले विद्यार्थी के पास है। तो सोचना बड़ा है, थोड़ा हौसला बड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना आपको ऊंचा सोचना पड़ेगा साथियों, ठीक है। तो इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन करनी मेहनत पड़ेगी साथियों। मेरी तरफ से जो मेरा प्रयास है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी तरफ से मेरा प्रयास यही है, मेरा तो जीवन ही भूगोल को समर्पित है, आप सब लोग जानते हैं। सुबह 7 बजे भूगोल की यात्रा स्टार्ट करता हूं और शाम को साथियों 11 बजे मैं अपनी भूगोल की यात्रा समाप्त करता हूं। तो सुबह 7 से लेकर 11 तक केवल भूगोल ही जीवन है, आप सब लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से। तो साथियों यहाँ पर नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं शीघ्र ही, ठीक है। इसकी डेट वगैरह सारी सूचना आपको यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, और वर्ल्ड मैपिंग के साथ इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस बार शानदार आपका नींव मजबूत करने वाला बैच होगा, इसलिए इस बैच का नाम ही नींव होगा। बैच का नाम मैंने पहले ही बता दिया आपको, नींव होगा, जो कि एक प्रकार का फाउंडेशन बैच होगा, ठीक है। नींव भरने वाला बैच, जहां से जो सब्जेक्ट में सबसे अधिक इंटरेस्ट पैदा करता है वो यहां पर साथियों वर्ल्ड मैपिंग है। तो वर्ल्ड मैपिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। शानदार बैच स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड मैपिंग से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरी विश्व की आपको यात्रा करवाऊंगा, ठीक है। आपको हर एक पर्वत, हर एक पठार, हर एक मैदान, हर एक झील, हर एक नदी, सारी नदियों पर, सारे विश्व का कोना कोना, समुद्र की डुबकी लगाकर हम बाहर आएंगे। इतना शानदार इमेजिनेशन के साथ हम यहाँ पर 3D मैप चित्र के साथ हम शानदार वर्ल्ड मैपिंग तैयार करेंगे। और इसके बाद में अगर एक बार मेरे से वर्ल्ड मैपिंग आपने तैयार कर ली, मेरे साथ मेहनत कर ली, ठीक है, और जो एटलस है उसकी यात्रा कर ली, उसके बाद भूगोल जो है आपके चुटकियों में होगा। आपको भूगोल का कोर एरिया आपके हाथ में होगा। कैसे? आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजों को आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को खुद ढूंढेंगे, और कोर एरिया जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाता है, क्योंकि भूगोल का ये जो वर्ल्ड मैपिंग है, एटलस है, ये आपको इंटरेस्ट पैदा करता है। ऑटोमेटिकली आपकी जो रुचि है ना, आपकी जिज्ञासा सब्जेक्ट में बढ़ा देता है। तो आप खुद जो है सब्जेक्ट को एक्टिवनेस के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, इसलिए चीजें आसान हो जाती है। तो ठीक है साथियों, मेरी तरफ से ये न्यू बैच आने वाला है, शीघ्र ही आपको सूचना मिल जाएगी। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपने लेबर असिस्टेंट में खूब मेहनत की और मेरे से भी आपने खूब मेहनत करवाई, चाहे नोट्स के माध्यम से हो, जो चाहे क्लासों के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब क्लासों के माध्यम से हो, चाहे निःशुल्क क्लासों के माध्यम से हो, चाहे एमसीक्यू के माध्यम से हो। खूब मेहनत आपने करवाई और आपने भी खूब मेहनत की। और अब आगे तैयार हो जाइए अगली तैयारियों के लिए, अगली भर्तियों के लिए साथियों, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, गुड लक, थैंक यू सो मच। और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी आपका कॉमन क्वेश्चन हो, मेरे से बात करनी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, है ना, भर्ती को लेकर, टेस्ट को लेकर, कोर्सेज को लेकर, कुछ भी इंक्वायरी करना हो साथियों, आप इस पर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।